हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं जो एमसीक्यू मैंने दिए थे उन एमसीक्यू की बात करते हैं। ठीक, तो एमसीक्यू 7 एमसीक्यू थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो आपने आई होप के किए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो मैं बस सॉल्व करा रहा हूँ, है ना, और आंसर भी बताऊंगा। देखिए जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इफ कोसेक थीटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10, ये दे रखा है, तो देन सेक थीटा की वैल्यू बताओ। तो देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है H/P, मीन्स √10 है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 मान लीजिए। ठीक, अगर मैं इसका ट्राइंगल बना दूं तो ABC और ये एंगल थीटा हो गया। ठीक, अब देख कोसेक थीटा, ये वैल्यू दे रखी है H, मीन्स √10 है और परपेंडिकुलर 1 दे रखा है। तो मेरे पास जो है क्या नहीं है, क्या नहीं है, ए बी बेस नहीं है। तो इन ट्राइंगल एबीसी की बात करें, ठीक, लेट क्या किया, लेट हमने मान लिया, देखिए ये है AC, इनका रेशियो है AC और ये क्या है BC। ठीक, तो AC लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, साइड्स की बात करता हूं तो क्या हुआ, AC इज इक्वल टू में क्या मान लेता हूं √10K। ठीक है, इसको √10K और इसको 1K कह देता हूं। ठीक, और BC को मान लेता हूं क्या 1K या ओनली K, एक ही बात है। ठीक, अच्छा अब बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, AB कितना पता नहीं, और BC कितना K का स्क्वायर। ठीक, अब देखो AC है √10K का स्क्वायर और ये हो गया AB स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। देखिए ये कितना हुआ 10K स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो -K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो देखिए AB इज इक्वल टू क्या आ गया √9K स्क्वायर। तो इसका अगर रूट निकलेगा तो क्या होगा 3K। AB की वैल्यू हो गई 3K। ठीक, अब देखिए ये हो गया 3K। अब हमें क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए। तो सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा क्या है, सेक B/H। तो B कितना है, B कितना है, AB है B, और H कितना है AC है। तो AB कितना है 3K और AC क्या है √10K। तो K से तो K कैंसिल हो गया और 3/√10। तो सेक थीटा 3/√10। तो जो ऑप्शन बताया था मैंने उसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी ऑप्शन। ठीक है ना,
तो बी वाला ऑप्शन आंसर है, आंसर आपका होगा बी वाला, ऑप्शन बी। ठीक, ये शायद दिखाई दे रहा हो, नहीं है ना, पता नहीं ये लाइन, एक मिनट इसको मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, ठीक है। तो ये tan के, तो sec थीटा की वैल्यू लिख देते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू क्या है, 3/√10। ठीक, और ये क्या है, ये ऑप्शन आपका बी वाला, ठीक है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी हो गया। इस तरह के क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में कई कराए हैं, ए बी और बी सी, ये के क्यों माना है ना, ये सारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए ज्यादा नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इफ ट्राइंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 12। देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है और बी 90 डिग्री का है, ए और बी और सी इसी तरह का हो गया। ठीक, और वो कह रहा है कि ए बी की वैल्यू कितनी, 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, और बी सी कह रहा है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट सी, तो हमें क्या करना है, फाइंड कॉट सी की वैल्यू पता करनी है हमें, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट सी, तो देखिए कॉट सी क्या है, एक मिनट, हाँ जी देखिए ये कॉट सी की वैल्यू हमें पता करनी, तो कॉट सी में देखिए इसमें क्या हमारे पास एसी नहीं है। ठीक, तो हम एसी पता करेंगे, है ना, इनकी दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक, तो एसी पता करने के लिए तो एसी की वैल्यू इन ट्राइंगल एबीसी में क्या किया, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना, ए बी का कितना हुआ, के मान सकते हैं, इसको पूरी वैल्यू मानेंगे तो के मान लेंगे। तो ए बी 12 का स्क्वायर है ना, तो इसको 12 के कहेंगे। ठीक है, इसको 12 के मान लें। ठीक, नहीं ये तो पूरी ये वैल्यू तो पूरी सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, तो इसको नहीं मानेंगे, कि रेशियो होता तो मानते। ठीक है, नहीं तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये अंडर रूट लिया तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ए सी हो गया हमारा कितना, 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये बात हो गई। अच्छा अब क्या करेंगे, ये एंगल सी की बात कर रहे हैं। अब देखो हमने ये 13 सेंटीमीटर एसी हाइपोटेन्यूज जो है वो निकाल दिया है। अब सी एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा ए बी, तो मैं ए बी की बात करता हूं। ठीक है, ये कॉट सी की बात करता हूं। तो कॉट सी की वैल्यू है तो परपेंडिकुलर, ये बेस ये है, तो कॉट में क्या होता है, कॉट में होता है बी अपॉन पी। तो देखो बेस तो बी सी होगा, यहां पर इस सी एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, तो ए बी हो जाएगा। तो कॉट सी की वैल्यू आ जाएगी, बी सी में कितना रखूं, 5 सेंटीमीटर, और ए बी कितना रखा है, 12 सेंटीमीटर। कैंसिल होगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, कॉट सी इज इक्वल टू 5/12। तो देखिए इसमें 5/12 बी वाला, इसका भी आंसर बी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बी है, इसका ऑप्शन बी। ठीक, तो ये दो बढ़िया वाले क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं कि अभी आपके नवंबर में बोर्ड एग्जाम होने हैं, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, आपको पता है सारी चीजें।
ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ सेक थीटा, देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू था हमारा 25/7। देखिए ये रेशियो में है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वैल्यू दे रखी थी उनका। देन हमें क्या पता करना है, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा पता करने के लिए हमारे पास ये क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा की वैल्यू होती है h/b। ठीक, h/b मीन्स ये 25 है और ये जैसे a है ना, ये मैं थीटा माना देता हूं। ठीक है, a और ये b और ये c। ठीक, तो ये वैल्यू जो है b क्या है, ये 7 है, रेशियो में है। तो हम मान लेते हैं लेट, है ना, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, लेट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, साइड्स कितनी है, ये हो गई ए सी इज इक्वल टू कितना, देखिए यहां पर देखेंगे ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, ये ए सी अपॉन ए बी लिखेंगे। ठीक, तो ए सी अपॉन ए बी में क्या है, लेट हमने मान लिया ए सी इज इक्वल टू कितना है 25 के, और ए बी इज इक्वल टू कितना 7 के। ठीक, ये के क्यों माना, क्योंकि ये कैसे है, रेशियो में है। अगर इनकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती, 7 सेंटीमीटर होती, तो इनको कैसा के नहीं मानते। ये रेशियो में है, इसलिए इनकी कोई वैल्यू रही होगी जो कॉमन कट गई होगी, इसलिए रेशियो में आए। ठीक, अब देखिए, अब मैं लगा देता हूं पाई, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते हैं कि देखिए ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी मीन्स है 25 के का स्क्वायर, और ए बी का मीन्स है 7 के का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए अब इसमें 25 कितना होता है 625 के स्क्वायर, और ये माइनस का हो गया 49 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, बी सी स्क्वायर। अब देखिए ये कितना बचा, माइनस हुआ तो 576 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू कितना आ गई 576 के स्क्वायर, ये क्या होता है 24 के। तो बी सी हमारे पास आ गई 24 के। ठीक है, तो ये 24 के हो गई। ठीक, अब हमें क्या है, साइन थीटा पता करना है। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा क्या P अपॉन H। P कितना बी सी, यही हमने अभी निकाला है। H कितना AC, तो BC की वैल्यू कितना है, BC की वैल्यू 24 के, और AC की वैल्यू 25 के। तो K से K कैंसिल हुआ, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 24/25, ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक, अब देखिए है ना, अब इसमें 24 जो है ये आपका सी ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, क्वेश्चन 4 है आपका द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज। देखिए द क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा की इसमें देखिए टेबल अभी अगली एक्सरसाइज में आप इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, है ना, अगली एक्सरसाइज में है टेबल की बात।
तो उसमें अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। कैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है? जैसे ये साइन थीटा है ना, और साइन थीटा में अगर थीटा कितना है ना, साइन है और थीटा दे रखा है, जैसे कोई 0 डिग्री है ना, और ये 30 डिग्री है, ये 45, ये अगली एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं, अगली एक्सरसाइज में आएगा। तो ये 60 है और ये 90 है। तो इसमें 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू अगर थीटा की जगह 0 रखा जाए तो ये 0 आएगी, और थीटा की जगह 30 रखा जाए तो 1/2 होती है, और थीटा की जगह 45 रखा जाए तो 1/√2 होती है, और थीटा की जगह पर साइन में रखा जाए 60 तो √3/2 होती है, और थीटा की जगह 90 रखा जाए तो वैल्यू उसकी 1 होती है। और पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो अभी आप, क्योंकि उससे पहली वाली एक्सरसाइज है तो वैसे लर्न कर सकते हैं, और अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वैसे ही आपको पता चल जाएगी कि 1 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया है ना, क्योंकि आपने 90 तक पढ़ा है। और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं कि वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो देखिए 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू है ना, 1 तक जाती है एक्चुअल में। अभी आप आगे क्लास पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, अभी ग्राफिकल जब साइन थीटा पढ़ेंगे ना तो क्या होगा, साइन इस तरह से चलेगा और साइन का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये 0 होगा और ये +1 और ये -1 यहाँ पर, तो ये -1, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ठीक है ना। तो आप यहां से पता कर सकते हैं, पर अभी आगे आएगा ये, ठीक है ना। और इसकी बात करूं तो ये भी अगली एक्सरसाइज में है। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू रखूं तो P/, है ना, ये तो यहां पर हो गया। दूसरा एक और बात बताता हूं, है ना, कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/H होती है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर हो जाए, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या होगा कि P, देखिए साइन थीटा में या राइट एंगल में, साइन थीटा की बात नहीं कर रहा मैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में बात कर रहा हूं। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज जो होता है, हाइपोटेन्यूज जैसे ये है इसमें 25 की, ये हमेशा इन दोनों साइड से बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट होता है ना, लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। तो ये P/H रखेंगे, तो अगर मैं P का मल्टीप्लाई करूं, देखो ये इनइक्वलिटी की बात आ गई इसमें, है ना। तो अगर मैं इसको इक्वल H का मल्टीप्लाई करूं तो ये H कैसा हमेशा बड़ा आएगा या P और H के बराबर आएगा। एक कंडीशन में तो ये ऐसा हो सकता है, दूसरी कंडीशन में P=H हो सकता है, अगर, है ना, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये बात सही है ना, ये सही है कि H जो है बड़ा ही होता है ना। तो आप जो है साइन थीटा की वैल्यू 1 ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो आप ऐसे लर्न कर लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। तो ऐसे भी ये इसका आपका जो ऑप्शन है वो C ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, प्लीज नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, 5th क्वेश्चन कह रहे हैं कि tan थीटा, देखिए tan थीटा की वैल्यू दे रखी है A/B, ठीक। देखिए आपको एमसीक्यू पेपर जो मिलेगा, जैसे मैं तो अच्छे से प्रॉपरली सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आपको थोड़ा जल्दी भी करना पड़ सकता है टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है ना। अभी जो है टाइमिंग और वो शेड्यूल आया नहीं है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप जल्दी करिए, इतना प्रॉपरली नहीं करना आपको। तो उसको सर्किल को काला करना है
है ना, और जो है जल्दी से सॉल्व करना है तो उसको इतने प्रॉपरली सॉल्व नहीं करना, ठीक है, जल्दी से जितना जल्दी हो जाए पर गलती ना हो, एक बार गलती चेक कर लेनी चाहिए। कैलकुलेशन हमेशा मैथ्स में एक बार चेक करना चाहिए, चाहे आपका सही हो फिर भी चेक करो उसको, ठीक। तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो वो पूछ रहा है कि देन ए साइन थीटा प्लस माइनस है माइनस बी कॉस थीटा, ये और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये कह रहा है इसकी वैल्यू पता करो, ठीक, और ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो टेन की वैल्यू है, टेन जो थीटा है ये ए अपॉन बी दे रखा है और पी अपॉन बी दे रखा है, अगर रेशियो के हिसाब से देखें, ठीक है। तो ये इसमें क्या करेंगे कि थीटा हमारा ये एंगल बन गया और ए बी और सी, बी एंगल हमारा कितना हो गया 90 का हो गया। अब देखिए इसमें मैं लेट मान लेता हूं, लेट द साइड ऑफ, है ना, लेट साइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में साइड कितनी होगा हम मानी, तो इसको मैं लिखूंगा P की वैल्यू क्या है BC है और B की वैल्यू क्या है AB है, ठीक है। तो इसकी साइड क्या हो गई AB इक्वल टू हो गया BK और BC हो गया AK, ठीक है। इस तरह से हमने इसको BK और इसको AK मान लिया, ठीक। अब बाई यूजिंग क्या P और G और T PGT, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो AC का स्क्वायर कितना निकला AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है B स्क्वायर और K स्क्वायर, और BC कितना है A स्क्वायर और K स्क्वायर, ठीक। तो AC की वैल्यू जो निकल के आई वो कितना हुआ B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस A स्क्वायर K स्क्वायर, ठीक है। इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा, वैसे कोई फर्क नहीं, माइनस से फर्क पड़ता है, पॉजिटिव में आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो AC की वैल्यू K बाहर आया और मैंने अंडर रूट में लिख दिया, इसको क्या लिख दिया A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, ये वैल्यू K और अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब हमें वो पूछ रहा है A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा अपॉन A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। अब देखिए मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, साइन थीटा डायरेक्ट निकाल के नहीं दिखा रहा है यहां पर, इसी में लग देता हूं, ठीक है। ए हमारा ये है इनटू, ठीक, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी P अपॉन H, मीन्स BC अपॉन कितना होगा, है ना, निकाल ही देता हूं। देखो साइन थीटा की वैल्यू होगी, साइन थीटा होगा AK मीन्स BC, है ना, BC अपॉन कितना AC, तो BC कितना है AK और AC कितना है, AC कितना है K अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो K से K कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा कितना आ गया A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू बात करेंगे, तो कॉस थीटा क्या हो गया, देखो एक तो साइन थीटा दे रखा है, दूसरा कॉस थीटा दे रखा है, तो हम कॉस थीटा निकाल देते हैं, तो B अपॉन H होता है, और क्या होता है, और होता है इसमें B अपॉन H के साथ में क्या होगा B अपॉन H, B क्या है AB और H वही AC, तो कॉस थीटा हो गया हमारा AB की वैल्यू क्या है BK
और AC की वैल्यू क्या है, K अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया, तो cos थीटा आ गया हमारे पास B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखो ये दोनों वैल्यू हो गई, इन दोनों वैल्यूज को आप जो ये वैल्यू जो है इसमें आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर इधर कुछ कैलकुलेशन हो जाएगी तो मैं उधर लिख दूंगा, ठीक। अब देखिए इसमें A इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है, A अपॉन क्या, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B पहले से है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, B और आएगा, तो B अपॉन क्या आया, B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। ये तो ऊपर की वैल्यू हो गई न्यूमरेटर वाली, ठीक है। डिनोमिनेटर की ओर रखता हूं, A इंटू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B इंटू B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके देखिए ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, है ना, ये बीच वाली वैल्यू है, इनको ध्यान रखिएगा। तो ये ऊपर तो A स्क्वायर आ गया, ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया दोनों, A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर हो गया, और एलसीएम लिया तो क्या है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये ऐसा हो गया, ठीक। अब देखिए नीचे ये A स्क्वायर हो गया और ये B स्क्वायर हो गया, और इनका एलसीएम लिया तो ये क्या हुआ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और एलसीएम लिया तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आएगा। और ये आपका आंसर कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन कौन सा है जो मिल रहा है इससे, स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन, ये बी वाला ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। नहीं तो ये ऑप्शन हो गया आपका बी, जो कि आपका करेक्ट है, ठीक है। एक बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन एमसीक्यू जो हो गया, आप इसको नोट करेंगे, प्लीज नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। देखिए इफ 2 sin 2 थीटा इक्वल टू कितना दे रखा था, √3, ठीक। तो हमें क्या करना है, देन थीटा फाइंड करना है, ठीक है ना, तो थीटा फाइंड करना है। देखिए इस तरह का ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं इसमें, sin 2 थीटा इक्वल टू, देखिए वैसे तो ये अगली एक्सरसाइज में आएगा ये क्वेश्चन, है ना, पर कोई बात नहीं, sin 2 थीटा इक्वल टू कितना है, ये वैल्यू होगी, अभी अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे अभी आप, कॉस ये साइन 60 की, ये वैल्यू होगी साइन 60 डिग्री की। अब इनको कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन ऑफ क्या, एंगल्स का कंपैरिजन करेंगे, ये काटते नहीं इनको, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री जो है ये आपका ऑप्शन है ए, है ना, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है ठीक है। दूसरा आपका 7 तो लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 क्वेश्चन में क्या रखा था, वैल्यू ऑफ, है ना, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, देखो cos 1 डिग्री, है ना, और cos 2 डिग्री और cos 3 डिग्री, डॉट 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 करके आगे चलेंगे, और ये cos 180 डिग्री, ठीक है, इस क्या होगी, है ना, इनकी वैल्यू जो निकालेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर। अब देखिए इनका आंसर जो आएगा उसमें क्या है, अब आप देखिए cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, है ना, और cos 3 डिग्री, ऐसे करते हुए पहुंचेंगे तो पता है कहां तक पहुंचेंगे, cos 89 डिग्री आएगा रास्ते में, cos 90 डिग्री भी आएगा रास्ते में,
है ना, cos 91 डिग्री भी आएगा। और फिर ऐसे सारी, क्योंकि 180 तक है तो 180 डिग्री भी है ना, बहुत सारे एंगल आएंगे 180 तक, 180 एंगल होंगे 180 डिग्री। अब देखिए ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। अब cos 90 आ गया बीच में, ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो cos 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 होता है, डिग्री होता है 0, sin 91 cos 90 0, ये cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो आप जो लिखेंगे तो क्या होगा, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, है ना, और cos 89 डिग्री, cos ये कितना है 0 इंटू 0 का cos 91 डिग्री है 180 cos 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा, इस सब का मल्टीप्लाई 0 से किसी का मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन होगा 0, तो ऑप्शन होगा इसका बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो ये आपके बहुत अच्छे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 7 क्वेश्चंस हो गए। और लास्ट में चैप्टर खत्म होगा तो मैं 20 क्वेश्चंस और देने की कोशिश करूंगा, है ना, या जैसा बन जाएगा, है ना। अगर मैं कोशिश करूंगा कि 10 क्वेश्चन बीच में देता हूँ तो लास्ट में भी 10 क्वेश्चन सबको मिला के दे दूंगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। थैंक यू। और अगर ये सब आपको ठीक लग रहा है ना, तो मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, वीडियो आपको अच्छी हो, पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक। और कोई भी स्टूडेंट्स मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है तो एक व्हाट्सअप नंबर है मेरा, वो व्हाट्सअप नंबर है 8534033135। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, और मैसेज भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप इस पर जो है मैसेज कर सकते हैं, ओनली मैसेज, ठीक। तो ऑनलाइन ऑफलाइन या कोई भी दिक्कत है आपको तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं कि कोई किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए या कुछ क्वेश्चन आप चाहिए, आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए तो आप उस पर क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक। प्लीज, थैंक यू।